नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। लगातार पाकिस्तान और चाइना खतरे की घंटी बजा रहे हैं, बम बरसा रहे हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं। चीन से सटे इलाके, लद्दाख से सटे इलाके में चाइना और पाकिस्तान की सेनाएं आपस में युद्धाभ्यास कर रही हैं, लेकिन भारत एक मदमस्त हाथी की चाल सीधा चल रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं और भारत को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब जल्द से जल्द रसिया से भारत S-400 सिस्टम की डिलीवरी होने वाली है। आपको बता दें कि रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब जितनी ज़्यादा दबाव थी वो सब इग्नोर करके भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम को लेने का ऐलान कर दिया और जल्द ही S-400 मिसाइल सिस्टम भारत आने वाला है। अगले 3 से 4 महीने के अंदर भारत में S-400 मिसाइल हो जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका ने भी बहुत दबाव बनाया, लेकिन इसके बावजूद ना तो भारत पीछे हटा और ना ही रूस। और यही कारण है कि अब रूस के विदेश मंत्री सांगेई लावरोव ने मंगलवार को ऐलान कर दिया है कि S-400 सिस्टम इस साल के आखिरी तक भारत पहुंच जाएगा। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद लावरोव ने कहा है कि रूसी हथियार प्रणाली को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। रूस और भारत पुराने परंपरागत मित्र रहे हैं और रक्षा हथियारों समेत कई मसलों पर उनकी डील होती रही है। और लेकिन जिस तरीके से S-400 सिस्टम में अमेरिका कई देशों पर प्रतिबंध लगा रहा है, इन तमाम प्रतिबंधों के डर के बावजूद भारत ने एक तरीके से S-400 मिसाइल सिस्टम लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब चीन और पाकिस्तान को भी करारा झटका लग गया है। दरअसल चीन और पाकिस्तान ये सोच रहे थे कि फ़िलहाल केवल और केवल यूं ही S-400 मिसाइल का गोला दिया जा रहा है। अमेरिका के डर से भारत पीछे कदम उठा लेगा या फिर अमेरिका से दोस्ती भारत की है। ऐसे में भारत अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहेगा, इसलिए S-400 मिसाइल नहीं लेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने दोस्ती अपनी जगह है, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सब जानते हैं कि अमेरिका से भी हथियारों की डील होती है और चाइना से भी हथियारों की डील और रूस से भी हथियारों की डील होती है। फ्रांस से भी भारत हथियार खरीदता है, तमाम दुनिया भर के तमाम देशों से, उन अपने मित्र देशों से हथियार खरीदता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूस से नहीं खरीदेगा। यही कारण है कि अमेरिका को नज़रअंदाज करते हुए रूस और भारत अब इस कदम में आगे बढ़ चले और इस साल के अंत तक रूस से S-400 मिसाइल आ जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इसके डर से चीन और पाकिस्तान सीमा पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे ही रसिया ने ऐलान कर दिया, चीन और पाकिस्तान की पूरी तरीके से हवाइयाँ उड़ गई हैं। चीन और पाकिस्तान एक होकर युद्धाभ्यास करने लगे हैं। शायद चीन को पता चल गया है कि भारत की मजबूती क्या है। प्रधानमंत्री मोदी और 2021 का जो ये भारत है, ये झुकने वाला नहीं है। यही कारण है कि जिस रूस को ये अच्छी तरीके से पता है कि 1 साल पहले जब उसके पास S-400 मिसाइल, राफेल लड़ाकू विमान, इसके साथ साथ तमाम हथियार नहीं थे, उस आक्रामकता लड़ाई में भी 14-16 जून की उस रात को देश के वीर जवानों ने चीन को छक्के छुड़ा दिए थे और 40 चीन की सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि भारत के भी 20 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद सेना पीछे नहीं हटी थी। चीन के पास अत्याधुनिक हथियार थे, भारत के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद सेनाएं पीछे नहीं हटी हैं। अब जो ताज़ा खबर निकल के आ रही है कि रूस के विदेश मंत्री, रूस के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि इसी साल के अंत तक भारत को S-400 मिसाइल दे दिया जाएगा, जिससे चीन और पाकिस्तान के पूरी तरीके से हालत ख़राब हो चुकी है और अब वो युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में चीनी वायुसेना के अलावा पाकिस्तानी वायुसेना के कई लड़ाकू विमान शामिल हैं। लद्दाख सीमा से सटे हुए तिब्बत में 2 दुश्मन मुल्कों की सेना और वायुसेना की अति सक्रियता भारत के लिए परेशानी की बात ज़रूर है, लेकिन इतने ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान प्रतीत होना देना चाहते हैं। हालांकि भारत को डराने और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की चीन हमेशा चालबाजी करता रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक बात तो तय है कि चीन को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि चीन किसी भी कीमत पर भारत पीछे हटने वाला नहीं है। चीन कितना भी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है, लेकिन भारत हर काम को अंजाम तक पहुंचाता है। इस बात को भी चीन बखूबी पता है। यही कारण है कि सीधा चीन भारत से टकराने की हिम्मत नहीं कर रहा है।
लद्दाख से सटे इलाकों में उन इलाकों तक यानी जहां तक चीन के बॉर्डर है वहां तक सटा कर सैनिकों को तैनात कर दिया है। लेकिन भारत के बॉर्डर में अंदर आने से 1 साल पहले जो टकराट हुआ था उसके बाद चीन में हिम्मत नहीं हुई कि भारत को आंख ललकार सके, क्योंकि उसको भी अच्छी तरीके से पता है कि चीन को भारतीय सेनाएं वहां तैनात ही नहीं हैं बल्कि खतरनाक हथियार से तैनात हैं और चीन को करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें हाल फिलहाल में जिस तरीके से चीन की सक्रियता सीमा सटे लद्दाख से सटे इलाकों में बढ़ी है उसके बाद से भारतीय सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की बैठक के बाद 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती लद्दाख से सटे इलाके में तैनात कर दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी चीन आए दिन इस तरीके की हरकतें करता रहता है, जिसको देखते हुए वहाँ पर भी ITBP के साथ साथ BSF के साथ साथ कई जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। कई टुकड़ियों की तैनाती लगातार बॉर्डर से इलाकों में बढ़ रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि चीन बातचीत के जरिए मसले का हल की बात करता है, यानी चीन से अगर आप बातचीत की बात करेंगे तो चीन कहेगा हम बातचीत के जरिए मसले का हल करेंगे, लेकिन कहीं भी बातचीत के जरिए मसले का हल होता नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि सेना को अब इस बात को पूरी तरीके से अंदाज़ा हो चुका है कि सेना कहीं न कहीं आक्रामक है। यही कारण है कि चीन अब पीछे हट रहा है। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान के द्विपक्षीय युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के लड़ाकू विमान हवा से हवा, हवा से ज़मीन, हवा से पानी, पानी से मिसाइल, मिसाइल दागने और लक्ष्य को बर्बाद करने का अभ्यास तेज़ी के साथ कर रहे हैं। तिब्बत में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की मौजूदगी बेहद खासी मानी जा रही है। अमूमन यह देखा जाता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ युद्धाभ्यास के दौरान उस क्षेत्र में उड़ान नहीं भरता जो विवादित हो। तिब्बत के कई इलाके भारत और चीन के बीच विवादित हैं, फिर भी पाकिस्तान इस इलाके में युद्धाभ्यास कर रहा है। इसके लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना से कुछ ही दूरी पर उड़ान भर रहे हैं। आपको बता दें कि चीन पर लगातार पाकिस्तान मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा रहा है। चीन और पाकिस्तान के संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए तिब्बत को चुने जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तिब्बत सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन ने 6 से बौद्ध बहुल इलाकों पर कब्जा जमाया है, लेकिन अब एक तरीके से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन कहीं न कहीं इस टकराहट को बढ़ाना चाहता है। हालांकि भारत और रूस ने मिलकर ऐलान कर दिया है कि अब S-400 इसी साल के अंत तक मिसाइल आ जाएगी, जिसके बाद से न केवल S मिसाइल बल्कि फ्रांस राफेल फाइटर जेट को भी तेज़ी से बढ़ा रहा है और अगले सितंबर तक और खेपें जो बची हैं वो भी आ जाएगा। तो आने वाले समय में चीन की अगर युद्ध करने की मंशा भी होगी तो चीन को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आपको बता दें अब इजराइल भी चीन की घेराबंदी में जुट गया है। भारत और इजराइल के नए प्रधानमंत्री के साथ एक और रक्षा डील होने वाली है जिसमें इजराइल को खतरनाक ड्रोन्स भी देने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में चीन के खिलाफ घेराबंदी तेज भारत भी कर सकता है, क्योंकि भारत के पास S-400 जैसे घातक हथियार और इसके साथ साथ स्वदेशी निर्मित पृथ्वी, अग्नि, कई खतरनाक मिसाइल्स भी हैं और राफेल फाइटर जेट का जखीरा तो आ ही गया है। ऐसे में भारत अब 1 इंच पीछे हटने वाला नहीं है। यही कारण है कि सेना ने खुली छूट दे दी है कि चीन अगर किसी भी तरीके से 3-5 करता है तो फिर भारतीय सेनाएं अग्रिम पंथ पे घुसकर गोली मारें। जो होगा देख लिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी देश की इंडियन आर्मी पे गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। कमेंट के माध्यम से जय हिंद, वंदे मातरम लिखना मत भूलिएगा दोस्तों।